टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि शाहगंज सबसे पुरानी मार्केट है, ऐसे में यहां पार्किंग की व्यवस्था आज तक नहीं है। ज़्यादातर मार्केट यहां पर बिना पार्किंग की बनी है। सिर्फ एक ही मार्केट में पार्किंग है और लोग वहां पर जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं, मगर ज़्यादातर गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। आप देख सकते हैं सड़कों पर यहाँ किस तरह से गाड़ी खड़ी है और आने जाने वाले लोगों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है। अगर ऐसे में कभी दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती है और कई बार ऐसा हुआ भी है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जहां पीडीए के आला अधिकारियों से साठगांठ करके सूत्रों के अनुसार लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स बनवा लेते हैं और बिना पार्किंग के, जिससे कि पार्किंग की सुविधा ना होने से आम जन को परेशानी होती है और दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मालिक तो दुकान बेचकर किनारे हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह की परेशानी होती है, क्या कुछ कहना है दुकानदार का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये अभी ये तो सच मानो तो दुकानदारों की ही बदौलत ये अब समझ लीजिए नुकसान है, क्योंकि भीड़ जो होती है दुकानदारों की गाड़ी। अब भाई एक दुकानदार है तो उसके 20 नौकर हैं और 20 गाड़ी लेके आते हैं और रोड में खड़ी हुई तो ऑटोमेटिक आप परेशानी झेलेंगे। यदि बाहरी पब्लिक आती है वो आता है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, बहुत हद्दे हद्दे 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद बेचारा उठा के चला जाता है। अब आगे जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कई नई मार्केट बन रही है, जी जी, अपनी पार्किंग में नहीं है, पीडीए बनने दे रहे हैं। अब ये तो भाई सरकार पता नहीं क्या चाह रही है, नहीं वैसे हर मार्केट में होना चाहिए, स्टैंड में होना चाहिए। तो आगे जो मार्केट उसमें नहीं है उसमें है, आगे वाली मार्केट में, बाकी जो नई बन रही और उसमें नहीं है। परेशानी आप लोग को होती है भाई। क्या नाम है? हाँ, पप्पू तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है दरियाबाद के वार्ड नंबर 83 का, जहां पर पार्षद फसाहत हुसैन है। मगर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जब से बीजेपी की सरकार बनी है कोई भी विकास नहीं हो पाया और यहां के पार्षद ने भी यहां की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया है। गड्ढा युक्त सड़कों से ही लोगों का आना जाना होता। दरियाबाद के वार्ड नंबर 83 का ये नज़ारा है, जहाँ पर इसी गड्ढा युक्त सड़क से लोगों को गुजरना पड़ता है और रात के अंधेरे में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, यहाँ तक कि पार्षद ने भी शायद आंखें बंद कर ली है, जिसके कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया और इन्हीं टूटी फूटी सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ता है। ऐसे में लोगों को किस तरह की परेशानी है और क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। 2014 के में बनी है, मतलब जब इलेक्शन वैरायटी वाला हुआ जब भी बनी है। अब फिर उसके बाद जो ऐसी एक बार जो ये सब बना है केबल लाइन, उसके बाद जो खुदना शुरू हुआ, ख़राब होती चली कम से कम कई साल हो गया, 14 से आप जोड़। यानी जब से 2 बार से योगी सरकार आई रोड नहीं बनी? नहीं, जब से एक बार नहीं बनी। तो आप लोग को परेशानी होती है? सारी दिक्कतें देख रहे हैं, गड्ढा गुड्ढा जगह पे, हर जगह पे। आदमी चोट वोट भी लगती होगी? क्या हुआ? गिरते पड़ते भी हैं लोग? हाँ, गिरते पड़ते भी हैं। गाड़ी से कितने लड़के गिर जाते हैं, यंग लड़के, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं, कितनी बार क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफराज। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी वसूलने के मामले में बड़ी मुश्किलें। सईद अहमद और विजय मिश्रा के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो में सईद अहमद से अतीक अहमद से लिए 3 करोड़ रुपए वापस करने की बात कह रहा विजय मिश्रा। ऑडियो वायरल होने के बाद अब वकील विजय मिश्रा पर कस सकता है कानूनी शिकंजा। सईद अहमद की अतीक गैंग से लेन देन की बात भी आई सामने। सईद अहमद ने स्वीकारा अतीक अहमद से उसने 3 करोड़ रुपए लिए थे। अब जहां विजय मिश्रा पर रंगदारी वसूलने का मामला साफ हो रहा है, वहीं सईद अहमद पर भी अतीक अहमद से उसके गैंग के साथ रिश्ते होने की बात साफ नज़र हो रही है। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि विजय मिश्रा सईद अहमद से पैसे वापस करने की बात कह रहे हैं और सईद अहमद भी इस बात को स्वीकारते हुए पैसे जल्द वापस करने की बात कह रहा है। ऐसे में क्या पूरा मामला है और किस तरह से ऑडियो वायरल है और ऑडियो में क्या कुछ बात हो रही है, आइए दिखाते हैं। हेलो। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए, जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। 2 घंटे बाद हिसाब करिएगा, अभी पहुंचेंगे लोग। फोनवा में तुम बोला था हाँ कर लेंगे। जी। कल किसी को भेजे थे क्या?
अरे वो चूतिया एक विजय और था, वो आपके पास चला गया था। लगी बहुत तेज गुस्सा हमका यार, हम बात कर लेंगे। तो ऐसी समय ऐसे बात कर रहे हो यार। हाँ हमका ठीक है, चलो हम साइड वाइज बात कर लेंगे। अच्छा, हम आपको डायरेक्ट फोन करेंगे, आप कस्टमर हैं क्या जो हम उसको भेजेंगे? आप तो कस्टमर है नहीं। दो विजय थे वही हम। तो वो डायरी पे लिखा था, हमका डायरी पे नंबर लिखा है विजय भाई एडवोकेट लिखा था, तो उठा के जो है विजय प्लाई के नंबर उठा के आपका फोन कर दे। तो आपके नंबर उसमें विजय भाई लिखा था, हम उसमें एडवोकेट लिखा नहीं था। क्या है स्किज़ोफ्रेनिया, किस तरह की होती है बीमारी, क्या है इसके लक्षण, किस तरह से लोगों को करता है ये भयभीत। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए दिखाते हैं। हर साल 24 मई को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। एक ऐसी मानसिक परेशानी है जो कि ट्रीटेबल है। कई लोग इसके लक्षण को समझते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं हैं, स्वीकारते भी हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आते नहीं हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि खुलकर आज स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करना, ताकि लोग लक्षणों को जाने, ट्रीटमेंट के लिए आएँ और इससे संबंधित जो उनके अंदर स्टिग्मा है या मिथ्स हैं, क्योंकि जानकारी कम है समाज में स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति और इस कह सकते हैं मिथ्याएं ज़्यादा हैं, तो उन मिथ्याओं को दूर करने का हम सभी प्रयासरत करते हैं। बिल्कुल, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण ऐसे ही होते हैं जहां लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो वास्तविकता में नहीं होती, या कुछ ऐसा सुनाई देता है जो वास्तविकता में नहीं होता, बल्कि ये उनके खुद के लक्षण होते हैं जब उनका प्रत्यक्षण का जो क्षेत्र है, उनका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तब ऐसी परेशानी होती है जिसको हेल्यूसिनेशंस भी बोलते हैं। साथ ही मरीज जो है वो कई गलत धारणाएं भी बना लेता है लोगों के प्रति। उसे लगता है कि मेरे खिलाफ लोग साजिश रच रहे हैं, मारना चाहते हैं, और इस लोगों के प्रति वो आक्रामक हो जाता है। प्रयागराज के कई मज़ारों में लोगों को जंजीरों से बांध के रखा जाता है और 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन के लिए। एक्चुअल में वो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, बट चूँकि जानकारी कम होने के कारण लोगों को लगता है ये ऊपरी साया है, भूत प्रेत का कुछ जादू है या उसके कारण प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से वो सही जगह ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और मरीज की हालत जब बहुत बिगड़ जाती है तो फिर उनको लेकर के यहाँ पे आते हैं। तो ये भी अवेयरनेस कम होने के कारण ही ऐसा होता है। संगम नगरी प्रयागराज के रामबाग चौराहे पर जहां भीषण जाम लगा है और जाम के झाम से लोग परेशान हैं। बता दें, जहां निरंजन पुल के बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइन चौड़ी करने के लिए जहां 100 दिन के लिए बंद करा गया है और रास्ते को, तो ऐसे में इसी रास्तों से लोगों को आना जाना पड़ता है। रामबाग फ्लाईओवर से लेकर रामबाग चौराहे तक भीषण जाम लगा दिखाई दिया। ऐसे में पुलिस के सामने ही जाम के झाम से लोग परेशान दिखाई दिए और ऐसे में काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ई रिक्शों के कारण भी जाम लगता है, जहां गलत तरीके से और इधर उधर से ई रिक्शे वाले रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जिससे कि जाम समस्या उत्पन्न होती है और वाहनों के लंबे कतार से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब जाम से कब इनको छुटकारा मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, मगर जब तक निरंजन का पुल दोबारा चालू नहीं होता शायद इनको इसी तरह से परेशानी झेलनी होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।